अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी फ़ाइल पर मज़ीद आगे काम करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पैराग्राफ सेटिंग पढ़ी थी। पैराग्राफ सेटिंग में से कुछ चीज़ें नहीं थी। आज एक मुख्तसर सी वीडियो में वही सेटिंग समझा देता हूँ आप लोगों को। ये मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी बल्कि काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ भी ऐड कर दी हैं। ये मैं आज प्रैक्टिस करके भी आपको समझा दूँगा कि इन सब का क्या मतलब है। देखते हैं जी। हमने क्या किया था, कंट्रोल ए किया था, कंट्रोल जे किया था जस्टिफाइड के लिए। उसके बाद हमने ये अलाइनमेंट देखी थी, यहाँ पर हमने लाइन स्पेसिंग देखी थी और आज हम शेडिंग देख रहे हैं। बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात नहीं, बाज़ औक़ात आपको शेडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पर कलर ब्लाइंड पीपल के लिए हो सकती है। वैसे हो सकता है आप किसी एक ख़ास पैराग्राफ को अलग करना चाह रहे हैं बाकियों से, तो आप ये शेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर कलर्स में आकर या मज़ीद कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक कलर आपको कोड उसका अच्छा लगता है या पसंद है या कोड याद है, तो आप उन कोड्स के हवाले से भी उसकी नंबरिंग कर सकते हैं कि ये कलर जहाँ पर लगाया जाए। उसके बाद यहाँ पर आप बॉर्डर्स दे सकते हैं। अक्सर औक़ात ये भी नहीं लगाई जा सकती, हर पैराग्राफ का अलग से बॉर्डर हो, जस्ट आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आपको, जस्ट इनसाइड बॉर्डर चाहिए, जैसे आपको पसंद हो वैसे चीज़ जो है वो यहाँ पर लगाई जा सकती है। लेकिन अक्सर औक़ात इनका इस्तेमाल होता नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा मुझे कभी ज़रूरत पड़ी हो ये बॉर्डर्स लगाने की। ड्रॉ बॉर्डर टेबल करना पड़ सकता है, वो बाद में देखेंगे। और बॉर्डर्स एंड शेडिंग जहाँ पर मौजूद हैं ये भी शायद ही कभी लगाने पड़े। मुझे नहीं याद कि मैंने आज तक कभी ये लगाए हों। बॉर्डर लगाए जा सकते हैं। इस बॉर्डर का मतलब ये आपकी टेक्स्ट के गिर्द बॉर्डर है। ये देखिए, ये बॉर्डर स्टाइल है, ये उसका कलर हो जाएगा, मसलन ये कलर कर लीजिए और ये उसकी यूँ समझिए कि मोटाई हो जाएगी, विड्थ कितनी होनी चाहिए और ओके कर दें तो ये टेक्स्ट का बॉर्डर लग जाएगा। ये टेक्स्ट का बॉर्डर लग जाएगा। ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर पेज का बॉर्डर नहीं है, पेज के बॉर्डर से अलग है। ये पेज बॉर्डर है। अगर बॉर्डर आपने ख़त्म करना है, सेलेक्ट करने के बाद आप नन कर देंगे और ओके कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। किसी एक साइड का ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि ऊपर ना हो, लेफ्ट नीचे ना हो, बॉटम में ना हो, सेंटर में ना हो, इनको भी आप अलग कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट भी इसी तरह से ख़त्म किए जा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है जी पेज बॉर्डर में भी आप यही कर सकते हैं जैसे आप लगाना चाहें। यहाँ पर शायद बने बनाए नमूने भी मौजूद होते हैं। अक्सर अगर आपने पुराने जो किसी का काम अगर किया हुआ देखिए तो आपको सीवी वगैरह पे या कोई शॉर्ट कोई सर्टिफिकेट वगैरह पे आपने कहीं से बनवाया हो, अगर याद हो आपको, तो आपको ये चीज़ें कहीं लगी हुई आपने देखी लाजमन होंगी। ठीक है, लगाई जा सकती हैं लेकिन अक्सर औक़ात ये पसंदीदा नहीं है। शेडिंग वही चीज़ है जो हमने पहले यहाँ पर कर दी है, यहाँ यहीं से हम क्लिक कर सकते हैं। ये शेडिंग है, जो कलर आप देना चाहें वही कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जी पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ एंटर किया हुआ है। ये स्पेस का निशान है, ये जो छोटा सा पॉइंट एक डॉट नज़र आ रहा है ये स्पेस का निशान है, ये टैब का निशान है, ये टैब है, ये पैराग्राफ है। कहीं पर आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो आपको एक एल्बो एरो बनकर नज़र आएगा। मैं अभी ट्राई करता हूँ आपको बता दूँ शिफ्ट एंटर से। ये क्योंकि मैंने जस्टिफाई किया हुआ है, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट शब्द। ये देखिए जी, ये पैराग्राफ है जहाँ पे एंटर किया है आपने और जहाँ आपने शिफ्ट एंटर किया है। ठीक है, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। इसे शायद कहते हैं मैनुअल लाइन ब्रेकिंग। इन लाइन ब्रेकिंग आपने मैनुअल की है, अपनी मर्जी से की है। वो जो कंप्यूटर करना चाहता है आपने वो नहीं की है। कंट्रोल ए करने के बाद आप यहाँ से दोबारा पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो ये निशान ख़त्म हो जाएगा। और शायद इसकी शॉर्टकट की है ये कंट्रोल एस्टेरिस्क कंट्रोल, और मुझे शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि एस्टेरिस्क मेरे पास अलग से बटन नहीं है। तो ये 8 पर मौजूद है। 8 की जो ऊपर गिनती के नंबर कीज़ लिखी हुई हैं वहाँ पर 8 में कंट्रोल शिफ्ट और 8 करेंगे तो आप ये पैराग्राफ लगा और ख़त्म कर सकेंगे। यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं पैराग्राफ को इस तरह अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग करना चाहें, डिसेंडिंग करना चाहें, ऐसी भी कभी ज़रूरत पेश नहीं आती है। अलबत्ता टेबल में ज़रूरत पेश आती है। टेबल आपने अरेंज करना पड़ सकता है आपको, उसमें ये इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट ये है राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट। आप MS वर्ड के अंदर उर्दू भी लिख सकते हैं।
वो भी सेटिंग आपको समझा दूंगा आप किस तरह लिख सकते हैं। पहले सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उर्दू देखेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी सेटिंग आप उर्दू पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार सारी सेटिंग पढ़ लेने के बाद जब बताऊँगा कि आप इस तरह से उर्दू लिख सकते हैं, तो वो सारी सेटिंग उर्दू पर भी एप्लीकेबल होगी। आप लेफ़्ट टू राइट इंग्लिश लिखते हैं और राइट टू लेफ़्ट उर्दू लिखते हैं। जैसे आप राइट टू लेफ़्ट लिखेंगे तो कंप्यूटर यूँ समझेगा कि आप राइट टू लेफ़्ट कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं, और जो आखिरी लाइन होगी पैराग्राफ की वो डेफिनेटली फिर राइट पे एंड होनी चाहिए, लेफ़्ट पे एंड नहीं होनी चाहिए। इसकी शॉर्टकट की मैंने जो एक बनाई हुई है वो है जी कि अगर मैंने जो इस्तेमाल की हुई है, मैंने खुद असाइन की हुई है, वो ये है कि मैं अगर लेफ़्ट के कंट्रोल शिफ्ट इकट्ठे प्रेस कर देता हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाता है, या लेफ़्ट टू राइट राइटिंग हो जाती है। और अगर मैं राइट के कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो ये राइट टू लेफ़्ट राइटिंग हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये चेंज हो जाएगा अभी आपके, ये लेफ़्ट के कंट्रोल शिफ्ट हो गए, ये देखिए चेंज हो गया, और ये राइट के कंट्रोल शिफ्ट हो गए, ये देखिएगा जी राइट की कंट्रोल शिफ्ट, ये देखिए राइट टू लेफ्ट हो गया। तो आपके पास ये कीज़ इस तरह से नहीं हो सकती हैं, हो सकता है आपको सेट करनी पड़ जाए। नेक्स्ट ये इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया था, यहाँ बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है हमें कि हम क्या करें कि पैराग्राफ, ये मैं कंट्रोल Z करके पीछे आ रहा हूँ और जहाँ से मैंने पैराग्राफ मार्क ख़त्म कर दिया, मैं ये चाहता हूँ कि पैराग्राफ यहाँ तो स्पेसिंग से अलग अलग हुए हैं, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ एंड हो गया है और यहाँ से मेरा पैराग्राफ अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे एंटर करूँगा एक डिफरेंट सी स्पेसिंग आ रही है, जहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मुख्तलिफ तरीक़ाकार ये भी बताया था मैंने कि आप पैराग्राफ पर आकर फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में फर्स्ट लाइन ½ इंच आगे कर सकते हैं, कि पहली लाइन ½ इंच आगे हो हर पैराग्राफ की। यहाँ से भी आप पैराग्राफ की पहचान कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ ख़त्म हो गया है और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो मैनुअली आप क्या करते हैं, टैब बटन प्रेस करके भी आप ये कर सकते हैं। ये देखिए आपने टैब बटन प्रेस किया, टैब बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे चेंज नज़र आया ऊपर, ये देखिए यहाँ पे चेंज नज़र, इसको पॉइंट करिए, अगर ये देखिए इसको अगर पॉइंट करें आप, ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये फर्स्ट लाइन को डिफाइन करेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो। ये जो पॉइंट है ये है हैंगिंग इंडेंट, यानी फर्स्ट लाइन के बाद जो दूसरी लाइन आए या शिफ्ट एंटर से लाइन आए वो कहाँ से स्टार्ट हो। और ये मुकम्मल तौर पर लेफ्ट इंडेंट है, यहाँ से मुकम्मल तौर पर लेफ्ट इंडेंट है कि बायां पॉइंट ही कौन सा हो जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट हो। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इसको यहाँ से पकड़ के मूव करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन भी साथ मूव होगी, हैंगिंग इंडेंट भी साथ मूव होगा और लेफ्ट इंडेंट भी मूव होगा। टैब क्या करती है, टैब जस्ट फर्स्ट लाइन इंडेंट शो करती है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। और ये स्पेस कितनी होगी जो इसने यहाँ पे छोड़ी है, ये स्पेस 8 स्पेसेस के बराबर, एक टैब इज इक्वल टू 8 स्पेसेस। ये किसी भी कंप्यूटर के टेस्ट में MCQs में आ जाता है। अगर आप दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो अब फर्स्ट लाइन के साथ साथ इंडेंट भी आगे जा रहा है। और वापस कैसे आएंगे, वापस आप कंट्रोल Z से वापस आ सकते हैं। एक और तरीकाकार भी आगे जाने का, वो ये है कि आप टैब की बजाय कंट्रोल टैब से आगे जाएं। आप देखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट आगे नहीं जा रहा, आप टेक्स्ट को जस्ट धकेल कर आगे लेकर जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको एक और तरीके से समझा दूं, अगर आप टैब करते हैं तो आपका कर्सर जो है वो लेफ्ट एरो से वापस नहीं आता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल टैब जितना भी कर लें या शिफ्ट टैब भी यहाँ पे कर सकते हैं तो ये कर्सर आपका लेफ्ट और राइट एरो से ये खाली स्पेस में वापस आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये स्पेस खाली छोड़कर आपने टैब को आगे यूं समझिए कि धक्का दे दिया है। ठीक हुआ जी। अच्छा नेक्स्ट साइड की देखिए जी, कंट्रोल M लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल M एक एक स्टेप करके 0.5 इंचेस से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेफ्ट इंडेंट कंट्रोल M से आगे जा रहा है, कंट्रोल शिफ्ट M करेंगे तो ये वापस आता जाएगा। कंट्रोल M से आगे जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट M से ये वापस आएगा। उसके बाद जी कंट्रोल T, ये हैंगिंग शॉर्टकट की है।
हैंगिंग के लिए कंट्रोल टी करेंगे, ये देखिए जो हैंगिंग इंडेंट है, ये हैंगिंग इंडेंट हाफ इंच आगे चलता जा रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट करेंगे तो ये हाफ इंच के वक्फे से वापस आता जाएगा। कंट्रोल एम से लेफ्ट इंडेंट सारे का सारा आएगा, कंट्रोल शिफ्ट एम से लेफ्ट इंडेंट एक एक स्टेप करके वापस आएगा, जबकि कंट्रोल शिफ्ट एन करने से एकदम से लेफ्ट इंडेंट वापस आ जाएगा, एकदम से एट वंस वापस आ जाएगा। ये शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर देखिए, कंट्रोल शिफ्ट एम क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन क्या है, कंट्रोल टी क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी क्या है, और कंट्रोल F2 है, कंट्रोल P है, कंट्रोल शिफ्ट P है। इन चीज़ों को आप ट्राई कर लीजिएगा, ये दोनों तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमने की हुई हैं, नई शॉर्टकट कीज हैं, इनको ट्राई लाजमन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें और पड़ी हैं, ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल J कर रहा हूँ जस्टिफाइड के लिए, उसके बाद जी कंट्रोल शिफ्ट A, ये ऑल कैप्स हैं, कंट्रोल शिफ्ट A ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दे, ये ऑल कैप्स कहलाते हैं, ऑल कैप्स कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दे। कंट्रोल शिफ्ट A करेंगे वापस नॉर्मल आ जाएगा, दोबारा कंट्रोल शिफ्ट K करें, K से क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट K, इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स का मतलब है कि लेटर्स कैपिटल लिखे जाएंगे लेकिन उनका साइज स्मॉल लेटर जितना रहेगा। यहाँ देखिए, ये आपको F और O बराबर साइज के नजर नहीं आ रहे, यानी फर्स्ट लेटर के अलावा बाकी सारे के सारे लेटर्स जो स्मॉल थे उनका साइज स्मॉल जितना रहेगा, लेकिन वो लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। इसको सिलेक्ट करके क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट K कर दें तो वो वापस स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स कहते हैं इसको। कंट्रोल शिफ्ट P से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F से भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। आपके पास ये जितनी मालूमात ज़्यादा होंगी उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर काम करते रहेंगे। कंट्रोल O, कंट्रोल ऑल्ट V, ये चीज़ भी देख लेते हैं। कंट्रोल O करने से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और कंट्रोल O का मतलब है कि यहाँ पे एक मिनट देखिए, मैं पैराग्राफ आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये बिफोर, पैराग्राफ से बिफोर मैंने स्पेसिंग कोई नहीं दी हुई, आफ्टर भी 0 कर रहा हूँ, बिफोर 0 दी हुई है और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब अगर हम कंट्रोल O करते हैं, ये देखिए राइट क्लिक करके मैं पैराग्राफ ओपन कर रहा हूं तो ये 12 पॉइंट्स की उसने स्पेसिंग दे दी है। पैराग्राफ से पहले बिफोर पैराग्राफ 12 पॉइंट्स की स्पेसिंग कैसे आएगी, कंट्रोल 0 से, और ख़त्म भी कंट्रोल 0 से होगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये पॉइंट्स क्या चीज़ हैं। ये पॉइंट्स टोटल 72 पॉइंट्स फॉन्ट साइज में गिवन होते हैं। 72 पॉइंट्स का क्या मतलब होगा, 72 पॉइंट्स का मतलब है 1 इंच, यानी जब आप 72 पॉइंट्स किसी फॉन्ट का साइज कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रिंट होने के बाद आपको पेज पर 1 इंच साइज में नज़र आएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, ये भी अक्सर औकात शॉर्ट क्वेश्चंस में या MCQs में, टेस्ट्स वगैरह में ये चीज़ भी आ जाती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।